नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुरु मंत्र में हूं आपके साथ चंद्रश्री राजपूत। गुरु मंत्र में आज हम बात करेंगे कन्याओं के विवाह में विलंब के कारण और उनके सरल और सटीक उपाय के बारे में। हर माता पिता चाहते हैं कि उनकी पुत्री को उत्तम वर की प्राप्ति हो, उनकी कन्या हमेशा प्रसन्न रहे, लेकिन कई बार विवाह नहीं हो पाता है, अच्छे रिश्ते नहीं मिल पाते हैं, माता पिता बहुत परेशान हो जाते हैं। हम ज्योतिष के द्वारा जानेंगे कि कौन से ग्रहों के कारण विवाह में देरी होती है। ज्योतिष के प्राचीन शास्त्रों के में इसके बारे में बड़े विस्तार से जानकारी मिलती है और हम जानेंगे कि उनके लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं ताकि लोगों की समस्या का हल कर सकें। विवाह के लिए दो ग्रहों की भूमिका सबसे जरूरी होती है, महत्वपूर्ण होती है। देवगुरु बृहस्पति और दैत्य गुरु शुक्र, इन दोनों का विवाह के लिए महत्वपूर्ण माना गया है और सप्तम भाव को विवाह के लिए कारक माना गया है। लग्न और लग्नेश को भी विवाह के लिए देखना चाहिए और साथ में पंचम भाव, द्वितीय भाव और भाग्य स्थान को भी देखना जरूरी है। सप्तम और सप्तमेश में की स्थिति को भी देखना जरूरी है। विवाह में देरी के लिए सूर्य, मंगल और शनि, इन ग्रहों को जिम्मेदार माना गया है। राहु को भी जिम्मेदार माना गया है। ऐसे में क्या उपाय करेंगे आप? मंगल दोष के लिए पार्वती मंगल के 43 दिन शिव पार्वती जी की तस्वीर के सामने बैठकर घी का दीपक जलाकर पाठ करें। देवी के मंदिर में लाल फूल चढ़ाएं। मंगलवार के दिन विवाह के प्रस्ताव के ऊपर विचार नहीं करें। शनि के कारण विलंब हो रहा है तो सुबह शाम हनुमान चालीसा का पाठ करें, मीठी चीजों का दान करें, काली चीजों का उपयोग बंद कर दें। शनिवार को हनुमान जी के दर्शन करें। सूर्य के कारण अगर विलंब हो रहा है तो विवाह में तो पिता का आशीर्वाद ले, सूर्य को जल अर्पित करें, तांबे के लोटे में लाल चंदन डालकर गायत्री मंत्र का जाप करें। रविवार को नमक न खाएं। बहुत सारे उपाय हैं, हम आपको बताएंगे। अगर आपके परिवार में भी इस तरीके की कोई समस्या है तो उसके बारे में आज हम विस्तार से जानकारी देंगे। हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्योतिषाचार्य पंडित बंशीलाल शास्त्री जी। आचार्य जी, बहुत स्वागत है आपका। या देवी सर्वभूतेषु मात्र रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सभी प्रिय दर्शकों को मैं राधे राधे करता हूँ। देखिए, आज जो है माता का दिन है, आज शीतला पूजन की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करे और आपका दिन मंगलमय हो। जय श्री कृष्ण जी। तो अपने विषय पर हम बात करेंगे, उससे पहले आप नंबर नोट कर लीजिए। हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा है, 0120-715-3787, 0120-715-3826। इन नंबर्स पर आप कॉल करिए, हमारे साथ जुड़िए और अपने सवाल आप लोग तैयार रखिए। आचार्य जी से आप अपनी समस्या का हल जान सकते हैं। आज का जो हमारा विषय है वो है कन्याओं को लेकर कि परिवार में ऐसी बहुत सारी लड़कियां होती है आचार्य जी जिनका लंबे समय से विवाह नहीं होता है। बहुत सारी अड़चनें आती हैं, बहुत सारे कारण होते हैं उसके पीछे, लेकिन कुंडली में कौन से ऐसे कारण बन जाते हैं जो विवाह में बहुत ज्यादा देरी होती है, कई बार उम्र से ज्यादा देरी हो जाती है, जिसकी वजह से घर वाले भी परेशान रहते हैं, लड़कियां भी परेशान रहती है। तो इसके क्या कारण है और इसके उपाय क्या करें कि शीघ्र विवाह हो जाए? देखिए, हर माता पिता चाहते हैं कि उनकी कन्या को एक सुयोग्य और ज्ञानी वर मिले जो उनकी लड़की का ध्यान रखें। तो इस प्रकार से जो माता पिता हैं अपनी कन्या को बड़े ही लाड़ प्यार से उसको पालते हैं, उसको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं और उसके बाद में वो चाहते हैं कि इसको जो है बहुत अच्छा वर मिले और वो अपनी जीवन की सारी संपत्ति अपनी कन्या के विवाह में लगा देते हैं। और कई बार हमने देखा है कि उसके बाद भी आज देखिए एक संदेश जो आप सभी तक हमको जाना चाहिए, क्योंकि आज माता का दिन है और ये विशेष कार्यक्रम कन्याओं के लिए इसीलिए हम लेकर के आए हैं कि आज माता का दिन है। तो एक संदेश सभी की तरफ जाना चाहिए और इसके ऊपर हम सबको अमल करना चाहिए कि किसी की भी बेटी है वो एक न एक दिन जो है हमारी बेटी किसी की बहू बनेगी और उनकी बेटी किसी की बेटी हमारे घर पर जो है बहू बनेगी। तो इस प्रकार से हम जो है बहू को अपनी बेटी माने ताकि एक संदेश जाए, क्योंकि कई कुंडलियां आती है तो लोग परेशान होते हैं, या तो शादी में विलंब हो रहा है या फिर शादी होने के बाद में कुछ समय बाद में 6 महीने 8 महीने बाद साल भर बाद में इस प्रकार की स्थितियां बन जाती है कि विच्छेदात्मक ग्रहों के कारण भी दिक्कत आती है। लेकिन हमको भी इस प्रकार से ध्यान देना चाहिए और क्योंकि तलाक की स्थितियां बन जाती है तो मुझे भी कई बार ऐसी कुंडलियां देखने को मिलती है जो कि पीड़ा कारक होती है। देख लेते हैं तो विवाह में विलंब के लिए कौन कौन से ग्रह कारक होते हैं। देखिए, विवाह के लिए जो है गुरु और शुक्र को
कारक ग्रह माना गया है। सप्तम भाव और सप्तमेश की स्थिति को देखना पड़ेगा, लग्न और लग्नेश को देखना पड़ेगा, और नवम भाव यानी कि भाग्य स्थान और पंचम स्थान को भी देखना पड़ेगा, और सेकंड स्थान को भी जो कुटुंब का स्थान है उसको भी देखना पड़ेगा। और यहाँ पर हम देखते हैं यदि बृहस्पति और शुक्र की स्थिति बहुत अच्छी होती है, सप्तमेश की स्थिति अच्छी होती है, तो विवाह जो है वो समय पर होता है और अच्छा वर मिलता है और कन्या जो है वो अपने ससुराल में सुखी रहती है। परंतु जो मंगल है, यदि कुंडली में मंगल दोष है, मंगल लग्न में है या मंगल चतुर्थ भाव में है या मंगल सप्तम भाव में है या अष्टम भाव में है या द्वादश भाव में है, तो मंगल दोष बनता है। मंगल दोष के कारण भी विवाह में समस्याएं आती है, और सूर्य के कारण भी कई बार विवाह में दिक्कतें आती है, और शनि के कारण भी विवाह में विलंब होता है, राहु के कारण भी विवाह में विलंब होता है, और राहु और शनि के कारण कई बार जो है विच्छेद की स्थितियां भी विवाह में बनती हैं। तो हम यहाँ पर इस प्रकार के आज सरल उपाय कन्याओं के लिए आपको बताएंगे, उनको आप लिख लेंगे, और उनको यदि आप जीवन में अमल करते हैं तो आपकी कन्या के लिए विवाह की स्थितियां और विलंब हो रहा है वो भी ठीक होगा, और उनको अच्छा वर भी मिलेगा, और वो जो अपने ससुराल में सुखी भी रहेगी। देख लेंगे सप्तमेश यदि वक्री हो और मंगल 8वें में हो तो विलंब विवाह के योग बनते हैं, और यदि लग्न 7वां भाव सप्तमेश और शुक्र स्थिर राशि वृश्चिक, सिंह, वृश्चिक और कुंभ राशि में हो, और चंद्रमा चर राशि यानी कि मेष, कर्क, तुला, मकर में हो, तो विवाह में विलंब के योग बनते हैं। सप्तमेश यदि सप्तम भाव से यदि 6, 8वें, 12वें भाव में गया हुआ है तब भी विवाह में विलंब के योग बनते हैं। सप्तमेश शनि से युक्त हो या शनि शुक्र से के साथ में या शुक्र द्वारा देखा जाता है तब भी यह योग बनता है। शनि शुक्र लग्न से 4थे स्थान में हो और 6ठे भाव 8वें में चंद्रमा हो तब भी यह योग बनता है। राहु शुक्र लग्न से 4थे स्थान में हो और चंद्रमा 6ठे, 8वें, 12वें भाव में हो तब भी यह योग बनता है। राहु और शुक्र लग्न में हो और मंगल 7वें स्थान में हो तब भी यह योग बनता है। शुक्र 6ठे, 8वें, 12वें भाव में हो और धनेश सप्तमेश पाप पीड़ित हो तब भी यह योग बनता है। सूर्य, चंद्र, शनि की कुदृष्टि में यह योग बनता है। अष्टमेश पंचम में हो तब भी विवाह में विलंब होता है। सप्तमेश सप्तम भाव में पाप ग्रह हो और पाप ग्रहों की दृष्टि युति हो तब भी यह योग बनता है। यदि गुरु नीच राशि का हो, पाप पीड़ित हो और 6ठे, 8वें, 12वें भाव में गया हुआ है तब भी विवाह में विलंब होता है। सप्तमेश पाप ग्रहों के साथ में पाप ग्रहों से दृष्ट हो और बृहस्पति पाप ग्रहों के साथ में हो और 8वें, 12वें घर में गया हुआ है तब भी यह योग बनता है। तो क्या क्या उपाय करें? यह उपाय जो है कन्याओं के लिए विशेष उपाय हैं। तो आप जो है 43 दिन तक शिव जी और पार्वती की तस्वीर के सामने घी का दिया जला करके रेगुलर पार्वती मंगल का पाठ करें और देवी के मंदिर में लाल पुष्प, लाल वस्त्र चढ़ाएं, और शनि के कारण यदि विलंब हो रहा है तो सुबह शाम हनुमान चालीसा का पाठ करें और मीठी चीज़ों का दान करें। और इस प्रकार से जो है शनिवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। और सूर्य के कारण विलंब हो रहा है तो रेगुलर सूर्य को तांबे के लोटे से जल दें, पिता का आशीर्वाद लें, और रविवार को नमक नहीं खाएं। गुरु के कारण विलंब हो रहा है तो गुरुवार के व्रत करें, केले की पूजा करें, और जो है पीले वस्त्र धारण करें, हल्दी का दान करें। और मंगल दोष के कारण विवाह में विलंब हो रहा है तो 28 मंगलवार के व्रत करें और घट विवाह का किसी योग्य पंडित से प्रयोग करवा दें, और सोने की अंगूठी में सलाह लेकर के पुखराज धारण करें। गुरुवार के व्रत करें और कात्यायनी के जप करें, गंधर्वराज के मंत्रों का अनुष्ठान करवा दें, और बट सावित्री व्रत का उद्यापन और पूजन करें, और मूंगा युक्त मंगल गले में धारण करें। एक सबसे अच्छा उपाय सभी कन्याओं के जिनके विवाह में विलंब हो रहा है सभी कर सकती हैं। गुरुवार के दिन 5 मोर पंख लेकर के अपने घर पर आएं और उनको एक थाली में स्थापित कर दें, और 5 के नीचे पैर में उनके जो है पीले धागे बांध दें। 5 के साथ में एक एक सुपारी स्थापित कर दें,
और फिर जो है गंगा जल से छींटा दें। ओम ब्रह्म बृहस्पतिये नमः, जागृह स्थापय स्वाहा, इस मंत्र से प्राण प्रतिष्ठित करें और फिर उनको पूरी सामग्री लेकर के चंदन हल्दी आदि से पीले पुष्पों से उनकी पूजा करें और बेसन के लड्डू या बेसन की बर्फी अर्पित करें और ब्रह्म बृहस्पतिये नमः इस मंत्र के 108 बार जप करें, संकल्प करें और विवाह के लिए बृहस्पति भगवान से प्रार्थना करें। फिर उनको 5 मोर पंख, जो 5 मोर पंख हैं उनको अपने मंदिर में स्थापित कर दें और उनकी रेगुलर धूप दीप करें, पूजा करें, आराधना करें। ऐसा करने से जल्दी विवाह होता है और विवाह में आ रही समस्याएं समाप्त होती है और आपको उत्तम वर की प्राप्ति होती है। जी, तो कई सारे कारण और कई सारे उपाय आचार्य जी ने आपको बताए। आचार्य जी, आज का पंचांग क्या है ये भी बता दीजिए। 21 मार्च शुक्रवार 2025 काल युक्त नामक अभी संवत्सर चल रहे हैं। संवत 2081 चैत्र मास कृष्ण पक्ष सप्तमी तिथि रात्रि 4:24 तक रहेगी। नक्षत्र ज्येष्ठा नक्षत्र रात्रि 1:45 तक रहेगा। योग जो है सिद्धि योग आज 6:41 शाम तक रहेगा और करण विष्टिकरण दोपहर 3:33 तक रहेगा। चंद्रमा वृश्चिक राशि में रात्रि 1:45 तक रहेगा। उसके बाद में धनु राशि में रहेगा। राहु काल सुबह 11:03 से 12:34 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:10 से 12:58 तक रहेगा। दिशा शूल आज पश्चिम दिशा में रहेगी। तो जरूरी यात्रा करने के लिए घर से राई खा करके यात्रा कर सकते हैं। इससे पहले 5 कदम पीछे की ओर चलना चाहिए। भद्रा दोपहर 3:33 तक रहेगी और व्रत और त्योहार आज जो है शीतला पूजा और बास्योड़ा का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा। जी, अब एक एक करके कॉलर्स को ले लेते हैं। बड़ी देर से कॉलर्स हमारा इंतजार कर रहे हैं। पहले कॉलर जो हमारे साथ जुड़े, अपना नाम और अपना सवाल बताएं। हेलो, राधे राधे। जी, राधे राधे। हेलो, राधे राधे। हाँ, मैं मेरे बारे में पूछना चाहता हूँ। मेरी जन्म तारीख है 10 दिसंबर 1960 और प्रातः सुबह 4 बजे AM जन्म है। जन्म स्थान जयपुर है। तो मेरे BP में, शुगर में, हार्ट की बीमारी है, बीमार रहता हूँ। तो स्वास्थ्य के बारे में बताएं और उपाय बताएं, क्या उपाय करूं? आप बिल्कुल चिंता नहीं करें, आपकी कुंडली का निर्माण कर लेता हूं। जल्दी से आपको पूरी जानकारी और उचित समाधान किया जाएगा। आप निश्चिंत हो जाएं, आपकी कुंडली का निर्माण हो रहा है और देखिए आपकी कुंडली का निर्माण हो चुका है। जो आपकी कुंडली है तुला लग्न की आपकी कुंडली बनती है और राहु चंद्र की युति आपकी कुंडली में ग्रहण दोष बना करके बैठी हुई है। तो इस समय जो है हम देख लेते हैं मानसिक पीड़ा अधिक हो रही है। मेंटली डिस्टर्बेंस आपके लिए बहुत ज़्यादा हो रहा है और ये जो है आपके लिए देख लेते हैं तो ये जो मेंटली डिस्टर्बेंस आपके लिए हो रहा है ये जनवरी 2022 से ही दिक्कत वैसे आपके चल रही है, लेकिन जुलाई 2023 के बाद में काफ़ी समस्याएं आ रही है और अभी भी आपके लिए दिक्कतें आ रही है। तो आप चिंता नहीं करें। आप जो है अभी आपके 24 जुलाई से गुरु की दशा है तो गुरुवार के व्रत जरूर करें और आप गुरु के दान करें, केले की पेड़ की पूजा करें और जो है लघु मृत्युंजय के जप करें और शिव जी की रेगुलर आराधना करें और इस प्रकार से एक पन्ना भी धारण कर लेते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। जी, अगली कॉलर जो हमारे साथ जुड़ा, अपना नाम और अपना सवाल बताएं। हेलो हेलो। जी, हाँ जी, मेरा नाम कृति शर्मा है और मेरी डेट ऑफ बर्थ है 5/12/98 और जन्म स्थान जयपुर है और टाइम है 11:30 बजे सुबह का AM और जयपुर। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मैं शनिवार को चौमुखा दीपक पीपल में सायंकाल को जलाती हूँ तो उसमें कच्चे सूत से 7 बार परिक्रमा भी कर सकते हैं क्या? कई लोग मना करते हैं, आप बताएं। और मेरी शादी कब तक होगी और जीवन कैसा रहेगा ये भी बताएं। बिल्कुल आप चिंता नहीं करें, आप निश्चिंत हो जाएं। आपकी कुंडली का निर्माण कर लेता हूं, आपकी समस्या का पूरा समाधान किया जाएगा। देखिए, एक तो आपने जो प्रश्न किया था कि 7 बार कच्चे सूत की आप जो परिक्रमा करते हैं वो कर सकते हैं, वो बहुत अच्छा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपकी कुंडली के अंदर देख लेंगे तो आपका सप्तमेश चंद्रमा है।
चंद्रमा छठे घर में अंदर गया हुआ है, तो ये मेंटली डिस्टरबेंस भी करता है और विवाह के अंदर विलंब भी करता है। और सप्तम स्थान से अष्टम में जो है ये बृहस्पति केतु के साथ में गुरु चांडाल दोष भी बना रहा है, ये भी विवाह में विलंब करता है। और शनि की दृष्टि चंद्रमा के ऊपर पड़ रही है, ये भी विवाह में विलंब करता है। तो आप जो है ध्यान रखें, आप गुरुवार के रेगुलर व्रत करें और चंद्रमा की पूजा करें, शिव जी की रेगुलर आराधना करें और पार्वती मंगल के 43 दिन आप पाठ करें। और हम देख लेते हैं कि आपके जो विवाह के योग, अभी आपके बृहस्पति की दशा चल रही है और बृहस्पति में अभी आपके राहु चल रहा है, तो राहु के बाद में जो आपका चंद्रमा आएगा, तो इस प्रकार से देखते हैं तो आपके जो है विवाह के योग सितंबर के बाद में आपके अच्छे योग बन जाएंगे। आप चिंता नहीं करें, ये उपाय आप जरूर कर लें। जी, अगले कॉलर जो हमारे साथ जुड़े, अपना नाम और अपना सवाल बताएं। पंडित जी, जय सिया राम। राधे राधे, जय सिया राम। पंडित जी, हमारे घर में के नेगेटिव एनर्जी और पितृदोष की समस्या चल रही है, तो इसका समाधान कैसे किया जाए? आपका शुभ नाम बताइए। मेरा अभिषेक जैन। जी, आप एक संख्या बोलिए 1 से 9 के बीच में। 8। जी, देखिए प्रश्न कुंडली के अनुसार मैं देख पा रहा हूँ आपके घर में वास्तव में पितृदोष बना हुआ है और 2 पितृ जो हैं वो आपके अधोगति के अंदर हो सकते हैं। इस प्रकार से काफी समस्याएं पिछले 4-4.5 साल से आपके पास आ रही है और अटके हुए काम जो है आपके अटक जाते हैं, काम भी, पैसा भी अटक जाता है, व्यापार में भी बड़ी दिक्कतें आती है और ग्रह क्लेश की स्थितियां बन जाती है, ग्रह शांति नहीं रह पाती है, छोटी छोटी बात को लेके घर में झगड़ा हो जाता है नेगेटिव एनर्जी के कारण। तो आप ध्यान दें, साबुत नमक लेकर के आएं और साबुत नमक का अपने घर में रेगुलर पोंछा लगाएं, मंगलवार शनिवार को रेगुलर लगाएं और 4 कांच की कटोरी को उस साबुत नमक में भरकर, साबुत नमक भर के 4 कांच की कटोरी में अपने मकान के चारों कोणों के अंदर आप रख दें और शाम को जो है अग्नि कोण के अंदर 1 तांबे का दिया रेगुलर आप जलाएं। इससे नेगेटिव एनर्जी आपके घर की समाप्त होगी। एक गाय का उपला लें, उसमें भीमसेनी कपूर रखें, 3 बार सरसों डाल दें, गूगल रखें और सुबह शाम मंगलवार शनिवार घर में घुमाएं। चलिए आचार्य जी, वक्त हो गया है, आज का राशिफल क्या है ये जानने का। जान लीजिए मेष राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। तो मेष राशि वालों के लिए आज का दिन थोड़ा सा प्रतिकूल परिणाम देने वाला रहेगा। परिश्रम आपको अधिक करना पड़ेगा और उसका आपको परिणाम पूरा नहीं मिल पाएगा। स्वास्थ्य में भी आज बड़ी दिक्कतें आपके लिए आ सकती है और डिसीजन लेने में भी आज आपके लिए समस्या रहेगी। चिड़चिड़ापन भी आज बना रहेगा और कार्य समय पर नहीं हो पाएंगे। आज आपको धैर्य और संयम से काम लेना चाहिए। देखिए, चींटियों को 7 प्रकार के अनाज का आटा, उसमें चीनी मिला करके आज खिला दें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। भाग्य आपका 30% रहेगा। यदि बात कर लें वृष राशि वालों के लिए तो बहुत ही अनुकूल समय आपका रहने वाला है और दिन की शुरुआत बड़े ही खुशनुमा माहौल में आपकी होने वाली है और आज का दिन जो आपका बड़ा ही रोमांटिक रहने वाला है। आज विवाह योग्य लोगों के लिए अच्छे प्रस्ताव भी आ सकते हैं और व्यापार के लिए भी आज का दिन बड़ा ही उत्तम रहने वाला है। आज श्री सूक्त का पाठ जरूर कर दें। भाग्य आपका 91% रहेगा। यदि बात कर लें आज के दिन में मिथुन राशि वालों के लिए तो ग्रहों की अनुकूलता आपके लिए बड़ी गति से आपके भाग्य को दौड़ा सकती है और आज जो है आपके काम भी बन जाएंगे, बड़े बड़े काम बन जाएंगे और आर्थिक धन लाभ होने की संभावना भी बन रही है। प्रॉपर्टी में निवेश करने के लिए आज का दिन बड़ा ही उत्तम रहने वाला है और बैंकिंग की समस्या भी आज आपकी ठीक हो सकती है और आज का दिन बड़ा ही आनंददायक रहने वाला है। आज देवी कवच का पाठ जरूर कर दें। भाग्य आपका 86% रहेगा। यदि बात कर लें कर्क राशि वालों के लिए तो आज का दिन आपके लिए कई मामलों में अच्छा हो सकता है। सोच समझ करके, गहन अध्ययन करके आज यदि आप कार्य करेंगे तो इसका आपको बड़ा लाभ
निकट भविष्य में मिलने वाला है, जिससे आज आपकी संतान भी बड़ा कार्य कर सकती है और उसका आपको गर्व भी होगा। आज आपके ज्ञान में भी वृद्धि हो सकती है और धार्मिक और आध्यात्मिक रुझान भी आज आपका बढ़ेगा। आज जो है कुल की देवी का आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए। भाग्य आपका 57% रहेगा। यदि बात कर लें सिंह राशि वालों के लिए, तो आज जो है अभी भी आपको धैर्य बना करके रखना चाहिए। मानसिक चिंता आपके स्वास्थ्य में भी समस्या उत्पन्न कर सकती है और अपनी वाणी से आज के बनते हुए काम भी आपके बिगड़ सकते हैं और आज जो है लंबी यात्रा से आपको बचना चाहिए। आज लेन देन के मामले में भी सावधानी रखें और आज जो है आपका भाग्य 35% रहेगा। देवी की आराधना जरूर करें, भाग्य आपका अच्छा रहेगा। और आज बात कर लेते हैं कन्या राशि वालों के लिए, तो बहुत ही उत्तम लाभदायक आपका समय रहने वाला है और व्यापार में बड़ा लाभ होने की संभावना आज बन रही है। कोई बड़ी डील भी आपकी आज हो सकती है और रुके हुए प्रोजेक्ट भी आज आपके पूरे होने की संभावना बन रही है। आत्मविश्वास भी आज बड़ा गजब का रहने वाला है और कार्यस्थल पर भी आज प्रसन्नता बनी रहेगी। शीतला माता का आशीर्वाद आज जरूर लें, भाग्य आपका बहुत अच्छा रहेगा। 92% भाग्य रहने वाला है। यदि बात कर लें तुला राशि वालों के लिए, तो मेहनत का लाभ आज आपको मिलने की संभावना है और आज अपने सहकर्मियों का साथ भी आपको मिलने वाला है और साथ में अपने व्यवहार को सुधारने की कोशिश करें और थोड़ा सा विनम्र बने। और आज का दिन आपका एक बड़ा दिन हो सकता है और बाहर से कोई बड़ा धन लाभ होने की संभावना बन रही है। आज का दिन बड़ा ही परिवार के साथ में आनंद के साथ में बीतने वाला है। आज किसी रिश्तेदार की मदद भी आपको करनी पड़ सकती है। आज जो है माता के मंदिर में एक फल जरूर चढ़ा दें, भाग्य आपका 67% रहने वाला है। यदि बात कर लें वृश्चिक राशि वालों के लिए, तो आज घबराएं नहीं और ईमानदारी से अपनी मेहनत करें, अति आत्मविश्वास से बचें, बाकी आपको लाभ होने की पूरी संभावना बन रही है। और आज जो है अपना कार्य किसी के भरोसे नहीं छोड़ें और आज झूठ बोलने से आपको बचना चाहिए और झूठा वादा किसी के साथ में नहीं करें और आज बड़ा सौदा भी आपको मिलने की संभावना बन रही है। देवी के मंदिर में दर्शन जरूर कर लें, भाग्य आपका 52% रहेगा। यदि बात कर लें धनु राशि वालों के लिए, तो आज भी समय थोड़ा सा नकारात्मक बना रहेगा। मन में कई प्रकार की उलझनें बनी रहेगी और डिसीजन लेने में भी बड़ी दिक्कत आ सकती है और अपनों से कोई बड़ा लाभ का सौदा भी आज हाथ से निकल सकता है और खर्च की अधिकता भी आज बनी रहेगी और अचानक परिवार में किसी की तबीयत भी आज बिगड़ सकती है और व्यवहार और स्वभाव में थोड़ा सा परिवर्तन करने की कोशिश करें। आज लघु मृत्युंजय के जप जरूर करें, भाग्य आपका 33% रहेगा। यदि बात कर लें मकर राशि वालों के लिए, तो सितारे अभी जो है आपके बड़ी बुलंदी पर चल रहे हैं और भाग्य का साथ भी आज आपको मिलने वाला है और भाग्य आपका रेलगाड़ी की रफ्तार से आज दौड़ने वाला है और घर में भी मांगलिक कार्य होने की रूपरेखा बन सकती है और आज जो है आपकी आमदनी भी बढ़ने वाली है। आज धन लाभ होने वाला है और माता रानी के सुहाग सामग्री जरूर अर्पित कर दें। भाग्य आपका सबसे शानदार 96% रहने वाला है। यदि बात कर लें कुंभ राशि वालों के लिए, तो आपके लिए समय बड़ा पक्ष का बना रहेगा और आपका मान सम्मान भी बढ़ने वाला है और बड़े अधिकारियों के साथ में आज आपकी मुलाकात भी बड़ी ही उत्तम रहने वाली है और व्यापार को बढ़ाने के लिए आज का दिन बड़ा ही उत्तम रहने वाला है। आज जो है नया कार्य भी शुरू कर सकते हैं और प्रॉपर्टी से भी आज आपको लाभ हो सकता है और आपके प्रमोशन के योग भी बन सकते हैं। आज गायत्री मंत्र का जप जरूर करना चाहिए। भाग्य आपका 93% रहने वाला है
और यदि आज बात कर ले मीन राशि वालों के लिए, तो मेहनत का लाभ आज आपको मिलने की संभावना बन रही है। आज की मेहनत आपको आगे बड़ा फायदा करवाने वाली है और कुछ समय से रुके हुए कार्य भी आज पूरा होने की संभावना बन रही है। धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से भी आज का दिन बड़ा ही उत्तम रहने वाला है और आपकी कार्यशैली भी आज बड़ी गजब की रहेगी और संतान की चिंता भी आज समाप्त हो सकती है और शुभ समाचारों का संचार भी होने के योग बन रहे हैं। और आज जो है गरीब लोगों को फल का दान कर दें, भाग्य आपका 65% रहेगा। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। चलिए, आज का विषय कन्याओं के विवाह में देरी को लेकर था, उसके उपाय भी आपको आचार्य जी ने बताया। हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।